एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन 1 का रोमन 1 क्या है। डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है। 2 पॉइंट दिया है 2,3 और 4,1। मान लेते हैं 2,3 है P और 4,1 है Q। तो पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से रूट ओवर ये है x1, ये है y1, x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर यानी रूट ओवर 4 माइनस 2 क्या होता है 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 4 रूट 8 यानी रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 रूट 2 यूनिट। ओके, यही है पी क्यू का डिस्टेंस 2 रूट 2 यूनिट। क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है डिस्टेंस निकालना है 0,0 एंड 36,15 2 पॉइंट है। 0,0 यानी ओरिजिन से निकालना है। इसके लिए तो बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ये मान लेते हैं क्या पी, कोई भी नंबर दे सकते हो, कोई भी अल्फ़ाबेट पी क्यू कैपिटल में देना। हाँ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू रूट ओवर 36 माइनस 0 स्क्वायर 15 माइनस 0 स्क्वायर। शॉर्ट में पहले मैंने बोल दिया था कैसे, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 0,0 से डिस्टेंस होने से 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अभी 36 का स्क्वायर निकालो, 15 का स्क्वायर निकालो, क्या होता है 36 इंटू 36 क्या होता है 36 इंटू 36 होता है 1296। अभी 15 स्क्वायर क्या है 225। तो दोनों को ऐड करने से कितना होता है, दोनों को ऐड करने से होता है 1521 रूट ओवर 1521। तो यहाँ पर ही रख सकते हैं। अगर इसको स्क्वायर रूट से निकाल सकते तो निकालेंगे। 5 + 1 6 7 8 9, हाँ निकाल सकते हैं, तो निकालेंगे। तो 1521 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया है। 3 इंटू 3 13 इंटू 13। तो यहाँ से एक पेयर आएगा, यहाँ से एक, दोनों पेयर से एक निकलेगा, यहाँ से तो कितना हो जाता है 3 इंटू 13 मतलब 39। तो 1521 इज़ 39 यूनिट। यही है आपका आंसर, रिजल्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3 पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11। हमको देखना है कि ये तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर है, यानी एक ही स्ट्रेट लाइन में है क्या। तो मान लेते हैं ये पॉइंट को हम मान लेते हैं P, मान लेते हैं P क्या है P1,5, Q मान लेते हैं 2,3। आप कुछ भी पकड़ सकते हो, ऐसे नहीं कि Q A B C D कुछ भी। R -2, -11। ओके, अब क्या करना है, तीनों का डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं स्ट्रेट लाइन है, ये P है, ये Q है, ये R है। हाँ, अगर कोलिनियर है तो ऐसे होगा, यानी PQ प्लस QR अगर निकालते हैं तो इसका वैल्यू PR के दोनों का सम, PQ का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, दोनों का सम होगा PR का डिस्टेंस। ओके,
कोई पूछ सकता है सर कि क्यू इधर क्यू इधर है, हो सकता है यहाँ इधर पी, मालूम नहीं है कौन कहाँ है। तो क्यू पी प्लस पी आर क्यू आर होगा। हाँ, यानी हमको निकाल देना है तीनों का डिस्टेंस, ड्राइंग का ज़रूरत नहीं है। निकालते हैं पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला। हाँ, क्या होगा, 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर, यानी √1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, यानी √1 प्लस 4 5 स्क्वायर रूट। ओके, तो पी क्यू हो गया। नेक्स्ट क्यू आर √QR -2 स्क्वायर प्लस -11 -3 स्क्वायर -4 स्क्वायर प्लस -14, फॉर्मूला का यूज़ और कुछ नहीं, -14 स्क्वायर 16 प्लस 196 कितना होता है? दोनों को ऐड करने से ठीक है क्या? नेक्स्ट है, देख लेना अगर कोई एडिशन में कोई गड़बड़ हो तो बोलना कमेंट में क्या है, हो सकता है। क्यू आर हो गया, पी क्यू हो गया, क्यू आर हो गया, अभी पी आर और √, क्या है, पी आर -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर, तो कितना होता है? 9 + 256 यानी 265 √265। तो देखो सब अनइक्वल है। हाँ, और किसी का सम अगर दो का सम अगर निकालते हैं, √212 √265 या √5, इसका और इसका सम इसके इक्वल नहीं होता, इसका और इसका सम इसके इक्वल नहीं होता, मतलब कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से मिलता नहीं, मतलब ये क्या है, ये कोलिनियर नहीं है। तो लिख लो पी क्यू प्लस क्यू आर, सिंस पी क्यू प्लस क्यू आर not equal to PR या PR प्लस QR, हाँ, PR प्लस QR, PR प्लस not equal to PQ,
या क्यू आर नहीं, पी आर प्लस पी क्यू नॉट इक्वल टू क्यू आर. Therefore, points are not collinear. हो गया. ठीक है.